बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक मास की जय। तुलसा महारानी की जय। शालग्राम महाराज की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। नारद जी बोले, कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय में भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल लिया। जब वह उसमें न समाई तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंखासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चद्री वन को गए और वहां सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं। तुम उन्हें ढूंढो और शीघ्रता पूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ। तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूंगा। नारद जी बोले, उस तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया। उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वह भाग उसी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज को गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित भगवान विष्णु को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता और गंधर्व पन्नग गुहक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विज्ञप्ति श्रवण करो। यह हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से यह स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो, और यह महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर अक्षय फल देने वाला हो। श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभिष्ट है, सो ऐसा ही होगा। यह ब्रह्म क्षेम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लाएंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृश्वरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातः काल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है और उनको मैं सालोक्य, सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति कर्म से देता हूँ। हे मुनिवरों, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वह मैं तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं से ऐसे कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर ध्यान हो गए और इंद्रादिक देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्री वन में जाने का फल प्राप्त होता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। नारायण हरे। बोल श्री हरे विष्णु की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, हरिमन्नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
बोल श्री हरे विष्णु की जय। बोल तुलसा महारानी की जय। कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के कार्तिक महात्म्य की कथा कही जाती है और उसके साथ पथवारी की भी कथा कही जाती है। एक सास बहू थी, वो निरंतर ही जो बहू थी वो कार्तिक स्नान किया करती। तो एक दिन बहू जो है दूध का घड़ा लेकर चल पड़ती है बेचने के लिए। तो रास्ते में देखती है कि कुछ महिलाएं बैठकर पूजा अर्चना कर रही हैं। तो वो उनसे जाकर पूछती है कि हे सखियों, माताओं, बहनों, तुम ये सब क्या कर रही? तो वो कहती हैं कि ये कार्तिक मास है और इस मास में पथवारी की पूजा की जाती है, पथवारी माता को स्नान कराया जाता है। तो वो पूछती है कैसे कराया जाता है? कि जो तुम्हारे पास हो, दूध हो, जल हो, दही हो, फल हो, वो सब कुछ पथवारी पर चढ़ाया जाता है। तो क्या वो पथवारी माता देती क्या है? कि जो भी तुम्हारी इच्छा हो सब प्रदान करती है। बोले अच्छा। तो वो बहू नियम बना लेती है, रोज दूध ले जाती है और सारा का सारा दूध जो है पथवारी पर सींच आती है और वो बस वहाँ सेवा करती है, उनकी साफ सफाई करती है और हाथ जोड़कर उनसे विनय करती है, मांगती कुछ भी नहीं। और सास पूछती है कि बहू तू रोज दूध लेकर जाती है, उसके पैसे मिले कि नहीं? तो वो कह देती है कि माँ जी, उसके पैसे तो पूरा महीना होने पर ही मिलेंगे। तो ऐसे रोज नियम पूर्वक करने से महीना पूरा हो जाता है और जब महीना समाप्त होता है तो बहू को चिंता सताने लगती है कि सास तो अब मुझसे हिसाब मांगेगी और मैं कहाँ से पैसे दूंगी। और जाकर पथवारी माता के पास बैठ जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि हे पथवारी माता, मैंने तो सच्चे भाव से आपको सींचा है, अब मेरी सास मुझसे लड़ेगी और बहुत झगड़ा करेगी और मुझसे हिसाब मांगेगी, पैसे मांगेगी, मैं कहाँ से दूँ और क्या जवाब दूँ? मैं तो घर नहीं जाऊँगी। तो इतने में पथवारी माता जो होती है एक बुढ़िया का रूप धारण करके आ जाती है और कहने लगती है कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? वो सारी बात बताती है कि हे अम्मा, मैं क्या बताऊं, मैं तो रोज़ इन पथवारी माता को दूध से सींच जाती और मेरी सास तो मुझसे अब पैसे मांगेगी, अब मैं कहाँ से दूं? मुझे यही चिंता सताए जा रही है। तो वो कहती है तू एक काम कर, जो ये पथवारी माता के पास जितनी भी मिट्टी है उठा के इसको अपने मटके में भर ले और घर ले जाकर अपने किसी कक्ष में रख दियो। तो कहने लगती है कि इससे क्या होगा? कि इससे पथवारी माता जो है तेरी रक्षा करेंगे। तो वो ऐसा ही करती है, कंकड़ पत्थर मिट्टी उठाकर सब मटके में भर के और पथवारी माता का नाम लेती है कि हे पथवारी माता, अब तू ही रक्षा करियो, मेरा काम तो तेरी पूजा करना था, तो तुझे पूजना था, सो मैंने कर दिया। और घर जाकर और एक कक्ष में रख देती है। तो सास देखते ही पूछती है कि बहू, महीना पूरा हो गया, दूध के पैसे लाई? तो उसका हिसाब दे। बहू कहती हाँ माँ जी, अभी देती हूँ। बहू जो है मन में बहुत घबराई हुई कि क्या बोलूँ, अब पैसे तो हैं नहीं। तो कह देती है डरती डरती कि माँ जी, उस कक्ष में रखे हैं पैसे, तो आप जाकर ले लो। तो सास जो है उस कक्ष का दरवाज़ा खोलती है और देखते ही हैरान हो जाती है, चकाचौंध हो जाती है। पूरा कक्ष सोने अशर्फियों से भरा हुआ है, हीरे जवाहरातों से। और कहती है कि बहू, किसके घर तूने डाका डाला, किसके घर चोरी की, तूने ऐसा कौन सा काम किया जो इतना धन इस कमरे में आ गया? तो वो बहू ये सब देखकर हैरान हो जाती है और हाथ जोड़कर पथवारी माता को प्रणाम करती है और धन्यवाद करती है और फिर अपनी सास को कहती है कि हे माँ, ये मैं तो जो दूध रोज लेकर जाती थी वो मैं पथवारी माता पर चढ़ा देती थी और मेरे उन पास तो कोई पैसे नहीं थे, मैं तो वहाँ से सारी मिट्टी बटोर लाई और लाकर मटके में इस कमरे में रख दिया था और उसी का ही ये प्रताप है।
तो कहती है अच्छा तेरी पटवारी माता इतना सबको देती है कि हाँ बिल्कुल इतना देती है कि अगले बरस जब कार्तिक आएगा तो मैं भी कार्तिक नहाऊंगी और मैं भी पटवारी सींचूंगी। तो अगले बरस का इंतजार किया, अगला बरस आया तो कार्तिक का महीना आ गया और सास ने भी कार्तिक नहाना शुरू कर दिया। और धन के लोभ में उसकी सास भी घर से दूध लेकर जाती और कहती कि बहू मुझे अब पैसे नहीं मिलेंगे, जब महीना पूरा हो जाएगा तब मिलेंगे। और रोज पटवारी माता को सींचती। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो रोज पटवारी माता को सींच आती। महीना पूरा हो गया और वो भी वहाँ ऐसे ही बैठकर रोने लग जाती है। और ऐसे ही बुढ़िया माता आती है, पूछती है क्यों रो रही है। कि मेरी बहू जो है बहुत गुस्से वाली है, मुझसे हिसाब मांगेगी किस महीना पूरा हो गया है और अब दूध के पैसे दो। तो वो बूढ़ी माँ कहती है कि ऐसा भी कहीं होता है, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ा रही हो। दुनिया की सास तो हिसाब मांगती है और तुम्हारी बहू हिसाब कैसे मांगेगी। क्या तुम नहीं जानती मेरी बहू ऐसी ही है। तो कहती है ठीक है, ये कंकड़ मिट्टी पत्थर भर के ले जा कल से। मैं उसको तो यही सुनना था और सारा कुछ भर कर ले आई और मन में कि बस मैं फटाफट से घर जाऊं जल्दी जल्दी और ये जो मिट्टी पत्थर है सब धन बन जाए। तो जाकर एक कक्ष में रख दी है और बहू को बुलाती है और कहती है बहू तुम मुझसे पूछ, हिसाब मांग कि वो पैसे दो। क्या माँ जी मैं कैसे मांगूँ आपसे, आप सास हो मैं थोड़ी हूँ। कहती जब मैंने कहा है तो पूछ। तो वो डरती डरती कहती है कि माँ जी पूरा महीना हो गया, दूध का हिसाब दो, दूध के पैसे दो। कहती है कि बहू जाओ उस कक्ष में रखे, जाके देख ले। अब बहू क्या, दोनों साथ भागी जाती है बहू के पीछे पीछे और जैसे ही कमरा खोलती है देखती है तो उसमें कंकड़ पत्थर मिट्टी तो है ही, उसके साथ कीड़े मकोड़े बिच्छू सर्प सब उसके अंदर। और जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है बहू को कि तेरी पटवारी माता तो बड़ी दोगली है, तुझे धन दिया और मुझे इतना सब कुछ दिया, ये तो भेदभाव करती है। तब बहू कहने लग जाती है कि माँ पटवारी माता भेदभाव नहीं करती, जो जिस भाव से पूजता है उसी भाव को देखकर उसे वो सब कुछ देखती है। आपने लालच से पूजा तो इसलिए पटवारी माता ने आपके साथ ऐसा किया। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल पटवारी माता की जय। जो भी कार्तिक मास में पटवारी माता को सींचता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। जो जिसकी जैसी भावना होती है उसे ऐसा ही फल प्राप्त होता है। बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल कार्तिक महात्म की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर के पटरानी नमो 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 नमो, जय जय नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसी, कौन से मास हुई री हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। साड़ के महीने में बोई रानी तुलसी, सावन मास हुई री हरियाली। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कौन से महीने में होई तेरी पूजा, कौन से मास बनी री पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। कार्तिक मास हुई री मेरी पूजा, मंगसर मास बनी री पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ऐसे के तुलसा तने जप तप कीन, जो शाल गरा बणी रे पटरानी। नमो नमो
12 बरस में तो कार्तिक नहाई, तो शालिग्राम हुई रे पटरानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। मुख में धरु तो मैया लागे रे चरचरी, शीश धरु घर आवे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो 56 भोग छति सो में वे बिन तुलसी हरि एक न मान। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो सावरी सखीरी मैया तेरा गुण गावे, शंकर वेद पुराण सुनावे। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो कन्या गावे घर वर पावे, तिरणी गावे पुत्र खिलावे। बुढ़िया गावे श्री गंगा जमुना नामे, बैकुंठ बासा दियो महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो। जो तुलसान सवेरे गावे, जो तुलसान सवेरे गावे। गंगा जमुना में गोते लावे, जो तुलसान दोपहरी में गावे। खीर खांड के भोजन पावे, जो तुलसान शाम ने गावे। श्री कृष्ण के दर्शन पावे, जो तुलसान आदि में गावे। यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। नमो नमो। बोल तुलसा महारानी की जय। बोल शालग्राम भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।